किसान साथियों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करने वाले हैं और पहली सिंचाई में आप पहले यूरिया का प्रयोग करने वाले हैं तो साथियों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ में क्या क्या मिला करके डालना चाहिए, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल जो है अन्य किसान भाइयों की गेहूं की फसल से अलग देके हट करके चले। आपकी गेहूं की फसल में इतना शानदार कल्लो को फुटा हो कि आपका पूरा खेत जो है गेहूं की फसल से भर जाए और आपकी गेहूं की फसल एकदम हरी भरी बनी रहे और ग्रोथ जो है जोर शोर से करे। अगर किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। और किसान साथियों, वीडियो के आखिर में हम आप लोगों को 125 रुपये का एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसका प्रयोग अगर आप लोग अपनी गेहूं फसल में कर लेते हैं तो साथियों आपकी गेहूं की फसल के वारे न्यारे हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको समय समय पर जानकारी गेहूं की खेती संबंधित अन्य खेती संबंधित जानकारी मिलती रहेंगी साथियों, जिससे कि आपको साथियों गेहूं की खेती करने में आसानी रहेगी और बहुत अच्छे उत्पादन निकालने में आसानी रहेगी। सबसे पहले किसान साथियों हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में पहला पानी पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। अमूमन हमारे ज़्यादातर किसान भाई यही जानते हैं कि गेहूँ की फसल में 21 दिन पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, लेकिन किसान साथियों ये जरूरत नहीं कि आपको गेहूं की फसल में पहला पानी 21 दिन पर ही लगाना है। आप अपनी मिट्टी के अनुसार गेहूं की फसल में पानी लगाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा फायदा होगा। कई बार हम क्या करते हैं कि 21 दिन की गेहूं की फसल में पानी लगा देते हैं तो वो हमारी गेहूं की फसल एकदम से बैठी बैठी सी हो जाती है, उसमें पीलापन आने लगता है और भी कई बीमारियां आ जाती हैं। तो पहला पानी किसान साथियों आप इस तरीके से लगाएंगे जो हम आप लोगों को बता रहे हैं तो आपको गेहूं की फसल की ग्रोथ बिल्कुल नहीं रोकेगी कि साथियों उसमें कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा और पीलापन भी देखने को नहीं मिलेगा। वो गहरी काली दोमट मिट्टी है, उसमें वाटर होल्डिंग क्षमता ज़्यादा है, यानी कि नमी जो है साथियों उसमें कई दिनों तक बनी रहती है गहरी काली मिट्टी में। तो ऐसी मिट्टी में आप लोगों को गेहूं की फसल में 25 से 30 दिन के मध्य आप लोगों को पानी लगाना चाहिए। और अगर आपके खेत की मिट्टी इस प्रकार की है कि उसमें ज़्यादा नमी दिनों तक नहीं बनी रहती है, हल्की मिट्टी है, लाल मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है, तो साथियों इस तरीके की मिट्टी में किसान साथियों आप लोगों को 21 से 25 दिन के मध्य में आप लोगों को पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान साथियों हमने आज इस तरीके से सिंचाई करने का तरीका बताया, सही समय बताया। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि पहले सिंचाई करते समय आप लोगों को गेहूं की फसल में यूरिया के साथ में क्या क्या मिला करके डाल देना चाहिए, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल जो है शानदार कल्लों का फुटा हो, गेहूं की फसल की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो, उसमें हरापन बना रहे। तो इसके लिए किसान साथियों आप लोगों को पहला खाद तो यूरिया लेना होगा। यूरिया की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आप लोगों को यूरिया की मात्रा दो प्रकार से रखनी है। अगर आपने कम दिनों वाली कम फसल अवधि वाली वैरायटियाँ लगाई हुई हैं गेहूं की फसल की तो उसमें आप लोगों को एक बार यूरिया डालना है साथियों। और जो एक बैग होता है यूरिया का साथियों उसमें आप लोगों को 1 बीघे खेत में डाल देना है गेहूं की फसल में। और 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो साथियों आप लोगों को 2 बैग यूरिया के लेने हैं और 1 एकड़ खेत में डाल देना है। और अगर किसान साथियों आपने मध्यम लंबी अवधि वाली गेहूं की वैरायटियाँ लगाई हैं तो साथियों उसमें आप लोगों को 2 बार यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। पहली बार में आपको यूरिया की मात्रा जो है 30 किलोग्राम प्रति बीघा और एकड़ की बात करें तो आप लोगों को 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा रखनी चाहिए। अब किसान साथियों यूरिया के साथ में ही आप लोगों को कुछ चीज़ें और मिलानी पड़ेगी। अगर किसान साथियों आपने पहले बुआई करते समय जिंक का प्रयोग यदि गेहूं की फसल में नहीं किया है तो और करना भी नहीं चाहिए तो इस समय पर पहले यूरिया के समय पहली सिंचाई में जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जिंक मार्केट में कई प्रकार की आती हैं, उनमें से आप लोगों को जो 33% वाली जिंक आती है साथियों ZN सल्फ नाम से एरिस का आता है, उससे 200 ग्राम का पाउच आता है साथियों, उसे आपको 800 ग्राम प्रति एकड़ खेत के लिए लेना होगा साथियों। 1 बीघे में आप लोगों को लेना होगा साथियों 600 ग्राम यानी कि 3 पाउच लेना होगा। जिंक के गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा फायदे देखने को मिलते हैं साथियों। जिंक आखिर तक आपकी गेहूं की फसल में कालापन बना करके रखता है, हरापन बना करके रखता है। जो पत्तियों की नोक पर पीलापन आता है साथियों वो जिंक की कमी से ही आता है साथियों। और भी बहुत सारे फायदे जो है गेहूं की फसल में जिंक की देखने को मिलते हैं। जिंक के बाद किसान साथियों नंबर 2 पर आप लोगों को जो पहले यूरिया में खाद मिलाना है साथियों वो है सल्फर। सल्फर भी किसान साथियों बात करें तो गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छे फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आपने बुआई करते समय सल्फर यानी कि फसल को नहीं दिए साथियों तो इस समय पर जो 90% वाला हमारा बेंटोनाइट सल्फर आता है साथियों उसको आप लोग गेहूं की फसल में पहले यूरिया के साथ मिलाकर के साथियों जरूर दे सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करें तो आप लोगों को 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना होगा, या फिर सिनेंटा कंपनी के जो हमारा थान्यूट्रेट WDG 80% वाला आता है साथियों उसे 3 किलोग्राम प्रति एकड़ पहले यूरिया के साथ मिलाकर के साथियों कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। गेहूं की फसल में सल्फर के कुछ मुख्य फायदों की बात करें तो ये आपकी गेहूं की फसल में साथियों फंगिसाइड का भी काम करता है। फंगस
पोटाश इस समय पर गेहूं की फसल में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है और गेहूं की फसल में हरापन बना करके रखता है। जो आपकी मिट्टी का तापमान होता है किसान साथियों, उसको भी सल्फर नियंत्रण करता है। सल्फर मिट्टी को साथियों कठोर होने में से बचाता है, उसमें मुलायमपन बना करके रखता है साथियों। और भी सल्फर के कई सारे किसान साथियों गेहूं की फसल में बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। तो इन 2 कार्यों का किसान साथियों आप लोगों को यूरिया के साथ मिला करके प्रयोग जरूर कर लेना चाहिए गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए। और भी अगर आपने बुआई करते समय कोई भी खाद अगर आप नहीं डाल पाए साथियों, जैसे कि आप डीएपी नहीं डाल पाए या फिर एनपीके नहीं डाल पाए साथियों, या फिर किसान साथियों आपने पोटाश नहीं डाला है, तो इस समय पर हम उन सभी खादों उर्वरकों को आप पहली खाद में मिला करके डाल सकते हैं जिनका साथियों आपने पहले प्रयोग नहीं किया है किसी भी कारणवश। और किसान साथियों बात करें, ध्यान दीजिएगा कि आपको इन सभी खादों का प्रयोग जो है करना कब है ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है गेहूं फसल में। कई किसान भाई हमारे जो है पानी लगाने के बाद में इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा साथियों आपको किसान साथियों बोलकर भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों को हमेशा ही साथियों पानी लगाने से पहले ही गेहूं की फसल में सभी खादों और उर्वरकों का प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों बात करें तो अगर आप पानी लगाने के बाद में इन सभी खादों और उर्वरकों का प्रयोग करेंगे साथियों, तो ये आपकी गेहूं की फसल की जो जड़ होती है साथियों उन तक समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में साथियों कई दिनों बाद हल्का फुल्का अगर असर होगा रोगों का तो वो भी लग सकता है। और अगर आप पानी लगाने से पहले सभी खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं साथियों, तो जैसे ही किसान साथियों आप गेहूं की फसल में सिंचाई करेंगे साथियों, पानी लगाएंगे, तो साथियों तुरंत ही ये सभी खाद उर्वरक जो है आपकी गेहूं की फसल की जड़ों के पास पहुंच जाएंगे और इसके साथ फसल जो साथियों इनको तुरंत ग्रहण करने लगेगी, जिससे कि आपको इनका रिजल्ट जो है साथियों जल्दी फसलों में दिखाई देने लगेगा। पहले यूरिया किसान साथियों डालने के बाद में, पहले सिंचाई करने के बाद में आप लोगों को गेहूं की फसल में एक पहले स्प्रे भी जरूर कर देना चाहिए साथियों, बिल्कुल नाम मात्र के खर्चे में किसान साथियों। मैं एक सीक्रेट स्प्रे आपको बताने वाला हूं, इससे आप गेहूं की फसल में जरूर करें। इस गेहूं के स्प्रे से आप लोग गेहूं की फसल में इतने तगड़े फायदे देखने को मिलेंगे कि पड़ोसी किसान भाई भी आपसे पूछेंगे कि आपने आखिर अपने गेहूं की फसल में डाला क्या है। आपकी गेहूं फसल इतनी शानदार दिखेगी कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये हमारा ही खेत है या फिर किसी और का खेत है। इस स्प्रे में किसान भाइयों आप लोगों को लेना होगा जिंक सल्फेट 33% वाला जो हमारा आता है 800 ग्राम, मैग्नीज सल्फेट 300 ग्राम, बोरॉन 100 ग्राम और इसके साथ फेरस सल्फेट 500 ग्राम। इन चारों का किसान साथियों आपको अलग अलग अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक बर्तन में साथियों घोल बनाना है और 140 लीटर पानी के साथ में साथियों आपको 1 एकड़ खेत यानी कि 2 बीघे खेत में इसको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 5 से 7 दिन बाद किसान साथियों आप अपने गेहूं की फसल को जब देखेंगे साथियों, तो उसमें आपको साथियों एक अलग से ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल की अगर किसी भी कारणवश बैठी सी साथियों दिख रही होगी तो वो एकदम से ग्रोथ करने लगेगी साथियों। और आपकी गेहूं की फसल में साथियों थोड़ा सा भी पीलापन होगा तो वो भी एकदम से झट से साथियों हरापन में बदल जाएगा। आपकी गेहूं की फसल जो है साथियों जोर शोर से कल्लों का फुटाव करेगी, पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा साथियों। आपकी गेहूं की फसल इतनी शानदार देखने को मिलेगी कि आदमी देखते रह जाएंगे। किसान साथियों आप लोग एक हमारे ये फार्मूला जो सीक्रेट फार्मूला अपने गेहूं फसल में आजमा करके देख लीजिएगा, चाहे आप थोड़े से हिस्से में सही साथियों 1 एकड़ खेत में सही, आप हमारे इस फार्मूले को जरूर साथियों इन तरीके से इन खादों का प्रयोग जो अपने गेहूं फसल में जरूर करिएगा साथियों। और अगर आपको हमारी ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी तो साथियों तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और उन किसान भाई तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में।